छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। आज दर्शकों को काफ़ी थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। आज हमारा आईपीओ का सेशन थोड़ा सा लंबा चला, लेकिन फटाफट से सवाल लेते हैं। प्रिया सिंह जी का सवाल है पार्क मेडी हॉस्पिटल, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं अंशुल जी। पार्क मेडीवर्ल्ड सर, आईपीओ लो 2 दिन का है 138। जिस दिन टूटे उस दिन लंबी डाउनसाइड खुल जाएगी। तो तेजी के लिए तेजी के लिए 162.70 पार करना होगा, मंदी के लिए 138, उसके बीच ही में ट्रेड करते हुए फिलहाल दिख रहा है। ठीक है। मनीष शाह साहब का सवाल है सर, जयसवाल नेको, इन्होंने उस दिन भी पूछा था कि 17 साल का ब्रेकआउट है। इन्होंने आई टेक रिस्क ऑफ 2% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट पोजीशन, प्लीज शेयर लास्ट 4 क्वार्टर रिजल्ट्स एंड प्लेज ऑफ प्रमोटर्स एंड एक्सप्लेन डिलीवरी परसेंटेज एंड वॉल्यूम। अंशुल भाई, इनके डिलीवरी परसेंटेज और वॉल्यूम वगैरह देखो। मैं इतनी देर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेता हूँ एक बार फटाफट से। जितना मुझे क्वार्टरली याद है ये रिजल्ट ठीक कंपनी है। प्रॉफिट में है जी। हाँ, प्रॉफिट 4 क्वार्टर से प्रॉफिट में 325%, फिर 32% ईपीएस ग्रोथ, फिर प्रॉफिट में थी लेकिन ग्रोथ माइनस में आई, -8% ग्रोथ, फिर 13% सितंबर में ग्रोथ। सेल्स भी 35, 1 -2 8%। बेहतरीन चीज जो हुई है वो मार्जिन 8% के आसपास थी, बढ़ के 3 क्वार्टर से 16, 15, 14 है। और 17 साल का बेस ब्रेकआउट है। 2000 नवंबर 2007 में हाई बना था, उसको अब जाके तोड़ा है। यहाँ से ये स्टॉक वो है जहाँ दोनों 4% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे जानी चाहिए। 64 के स्टॉप लॉस से 64 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे तोड़े तो एग्जिट करना है, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके स्टॉक में टारगेट लगाने की जगह 10 वीक मूविंग एवरेज के सहारे ट्रेल करते जाना है। तो मैं स्टॉप लॉस के फेवर मैं टारगेट के फेवर में नहीं हूँ। मैं केवल और केवल 64 रुपए के स्टॉप लॉस के फेवर में रहूंगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे चलने दूंगा। अब अगर आज लेने की कोई सोच रहा है, ये तो पहले ले चुके हैं तो बहुत बढ़िया किए हैं। आज लेने की सोच रहे हैं तो ये चीज याद रखिए, 3 to 5 बार्स का मूव होता है, फोर्थ अप वीक है। तो अब वीकली चार्ट पे 4-5 हफ्ते की टाइट रेंज की कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, ताकि स्टॉप लॉस रिवाइज होके छोटा हो, तब आपको लो रिस्क एंट्री मिले। बट हाँ, दो चीज इस पे करना है, तीन चीज। पहला, 4% ऑफ द कैपिटल की रिस्क लेना है। दूसरा, 64 रुपए का क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। तीसरा, टारगेट नहीं लगाना है, 10 वीक मूविंग एवरेज के सहारे ट्रेल करते जाना है। एलटीएफ, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, क्यूपिड क्यूपिड आप देखिए नॉन स्टॉप चलता जा रहा है, अभी भी 10 वीक मूविंग एवरेज से बहुत दूर है और एटीआर एक्सटेंशन नहीं बना है। तो टारगेट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस तरीके से स्ट्रेच कीजिए इसको। ठीक है सर। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ शाह साहब, देखिए इस कंपनी में है क्या ना, कि अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार 300 करोड़ से ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। 18 से 20% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर आ गई है, जो कि जनरली इनके 10-11%, 12% तक रहते थे। बीच बीच में कभी कभी आए भी हैं 13-14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। मैं सितंबर 2022 से इनके प्रॉफिट्स देख रहा था, तो रेयरली ये करीब 100 करोड़ के पार प्रॉफिट दे पाते थे। अब पिछले 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इन्होंने मार्च क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जून में 93 का, सितंबर में 105 करोड़ का। तो कुल मिला के प्रॉफिट तो है कंपनी का, बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लास्ट ईयर तो इनका थोड़ा ख़राब साल ही था, जिसमें कि 2 क्वार्टर तो इनके लॉस वाले थे। तो लॉस टू जो प्रॉफिट वाली फिगर आई इस साल, उसने टर्न अराउंड कर दिया इस शेयर को। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं सर जो आप और थोड़ा सा अपनी स्टडी में ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं एमडी परवेज़ के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, गोल्ड और सिल्वर पर आपका आउटलुक जानना चाहते हैं अंशुल भाई। अच्छा, गोल्ड सिल्वर पे आउटलुक बता दे रहा हूँ, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट दे दे रहा हूँ जो हमारी कंप्लाइंस टीम ने बोला है, मैं भूल ही गया था बताने। सुबह 5 फेसबुक की आईडी हम लोगों ने रिपोर्ट की है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साले का फोन आया था कि आपकी आईडी से मेरे को फोन नंबर मांगा जा रहा था कि आनंद राठी का कोई ग्रुप है, इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो बोले आप डायरेक्ट क्यों नहीं किए। उनको भी मैंने समझाया कि ये सारी फेक प्रोफाइल्स हैं, ना मैं किसी तरह का पैसा मांगता हूँ, ना किसी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन है, ना कुछ है। किसी को भी पैसा देने से पहले पीछे इसीलिए मोबाइल नंबर दिया गया है ताकि इस तरीके के फ्रॉड से आप बच सकें। कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, किसी तरह का 1 रुपए का लेन देन ना मैं करता हूं ना मेरी टीम करती है। किसी को भी पैसा देने के पहले या कुछ भी उल्टा सीधा काम करने के पहले नंबर दिया गया है, एक बार कंफर्म जरूर कर लें।
कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है। कंप्लाइंस के हिसाब से वो गलत है और हम पूरी तरीके से कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं। एन नंबर ऑफ फेसबुक आईडी बनी है। मैं फेसबुक पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, केवल एक बार मोबाइल में फेसबुक खुलता है, वो भी वाइफ या बड़ी बेटी खोलती है, एक फोटो डाल देते हैं और बंद हो जाता है। इस्तेमाल बिल्कुल। मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल अंशुल भाई, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आईडी मेरी भी बड़ी फेक चल रही है, मतलब मेरी हाँ, भी मैं बोलने बड़ी, ही वाला था सर। है ना, मेरी बहुत सारी हम्म। आईडी फेक बन रही हैं और आपकी बहुत सारी फेक आईडी से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और ना सिर्फ आपकी आईडी से, जितने भी जो स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो हमारे पैनल पर आते हैं, अक्सर उनकी आईडीज बन बन के और फेक रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और पहले ही जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी ओरिजिनल आईडी को एक बार पहचान कर लें। उसके बाद जो भी आपको किसी आईडी से कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप समझ लेना कि वो फेक ही आईडी होगी, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट कोई दूसरी आईडी बनाने के मूड में नहीं है। गोल्ड और सिल्वर पर बात कर रहे थे अंशुल भाई हम जी। लोग। और एक सर, मैं अगर मेरी ओरिजिनल आईडी भी है तो मैं किसी को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूँ, जो आती है वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं किसी को नहीं भेजता हूँ। अनलेस फ्रेंड्स एंड फैमिली है तो अलग बात है, बाकी मैं किसी को नहीं भेजता। गोल्ड सिल्वर में सर, आज सिल्वर लग रहा है प्राइमा फेसी, नॉट वेरी श्योर। सिल्वर ऐसा लग रहा है कि आज एक छोटा सा टॉप बनाने के मूड में है, लेकिन अभी भी जब तक कॉमेक्स पे $75.45 नहीं टूटता है तब तक मैं टॉप नहीं मानूंगा। वो टूटता है तो फिर मैं ये मान के चलूंगा कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टॉप बना है और डेली और वीकली मूविंग एवरेज से जो एक्सटेंडेड है वो पुल बैक लेगा। तो टॉप वैसा वाला कोई बाइंग क्लाइमेक्स वाला टॉप नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म टॉप जरूर बन सकता है अगर 75-40 टूटता है तो। आपके पास अगर ईटीएफ्स पड़े हैं तो 50-60% पोजीशन बुक कर लीजिए। यहां से अब जो भी थोड़ा बहुत रह जाएगा आधी पोजीशन पे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। गोल्ड ऑलरेडी मेरे को लग रहा है यहाँ से अब शाम होते होते अगर गोल्ड में करीब करीब $60-70 की पिटाई हो जाए यहाँ से। अभी 4532 चल रहा है, 4532 माइनस 60, 60 $60 इंटू 0.3215 इंटू ₹90, 1700-1800 गोल्ड यहाँ से अगर आपको नीचे मिल जाए शाम तक तो मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा। दो चीज याद रखिए, ईयर एंड चल रहा है, एफआईआई एकदम गायब है, वॉल्यूम एकदम लो है, तो ये परफेक्ट टाइम होता है कि एक लंबी ऊपर की स्विंग दिखा के ट्रैप करके नीचे माल छोड़ने के लिए। तो अब यहाँ से लॉन्ग्स पे एटलीस्ट अपना हाथ रोक के रखिए और अगर है तो 50-55% पोजीशन बुक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं फरहान साहब, ये पूछे हैं एटीजीएल की बाइंग 707 में है, 2000 शेयर हैं सर, क्या करना है इस पर? एटीजीएल में या तो डिप में नीचे 545 532 जोन मिले तो एक्यूमुलेट कीजिए, और ट्रेडिंग करना है तो 635 निकलने दीजिए, उसके बाद मोमेंटम बनेगा, तब तक स्टॉक इसी तरीके से साइडवेज रहेगा। फिलहाल अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 1020 निकले तो 1090, फिर 1231 तक के टारगेट मिलेंगे, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वहां ज्यादा है, 1020 के ऊपर इसको प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। गौरव तिवारी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि पावर ग्रिड 268 पर फ्यूचर है और 260 की पुट 220 पर बाय है जनवरी सीरीज़ की। तिवारी जी थोड़ी देर रुक जाइए आप, थोड़ा सा ये फ्यूचर ऑप्शन वाले जब हमारे खिलाड़ी आ जाएंगे उनसे बात करेंगे, ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विभा राय जी, ये बोल रही हैं कि सर एनडीटीवी का स्टॉप लॉस बता दीजिए। एनडीटीवी सर, हाँ जी। एनडीटीवी फ्राइडे को था, इसमें 755% वॉल्यूम राइज, 7.6 मिलियन, लो है ₹92, इसी को स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर ये टूटा तो ये पूरे 7.6 मिलियन लोग अपना मतलब शेयर अनवाइंड होने आएंगे। जब तक 92 प्रोटेक्टेड है, 103 का रेजिस्टेंस है, वही गैप था जिसको फ्राइडे फिल किया है। अब 103, 103 और 104.40 ये रेंज जैसे ही निकालेगा ₹123 तक जा सकता है, तो केवल और केवल 92 का स्टॉप लॉस लगा के शांति से छोड़ दीजिए। ठीक है। ये खबरें आ रही हैं कॉपर में फिर सर्किट लग गया, अपर सर्किट वापस 9% का। अंशुल भाई कुछ ऐसा हुआ है क्या? आपके पास तो लाइव रेट चलते होंगे शायद कॉपर वगैरह के।
सर्किट खुल भी गया है सर, और कॉपर पे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल है, तो मैं यहाँ से कॉपर नहीं लूंगा। और हिंद कॉपर हिंजिंग भी है, देखिए ओपन हाई के साथ खुले हैं, तो दिक्कत में तो है ही दोनों काउंटर। प्रोबेबली डे एंड तक, या तो अगर डे हाई क्रॉस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर लंबी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो कॉपर भी एटीआर एक्सटेंशन है, कॉपर में करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि नॉन स्टॉप 1019 से 1392 रुपये पहुंच गया, 1393। ये सारे शेयर अब थोड़ा सा फंसाते जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक सवाल मिला है हमें दीवान जी का सुपर चैट पर। ये पूछे हैं ग्रेफाइट में प्रॉफिट कहाँ बुक करें, इन्होंने 560 रुपए के लिए हुए हैं। ग्रेफाइट 605, 670, 605 और 651, 80 ये रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर आपका अगला टारगेट 682, और फिर ऑल टाइम हाई 745 बनेगा। पैटर्न अच्छा बिल्ट है, लेकिन एचईजी का पैटर्न इससे ज्यादा क्लीन बिल्टअप है। एचईजी में 617-30 निकला तो फिर आपका 781 तक का मूव बनेगा। तो दोनों स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए। इतने साल बाद 2018 के बाद से अब जाके चल रहे हैं 2026 आने पे है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी मूव डेवलप हो जाए। तो आई वुड वेट, मैं बहुत जल्दी बुक नहीं करता, आई वुड वेट। ग्रेफाइट में केवल और केवल स्टॉप लॉस में मेंटेन कर लेता। स्टॉप लॉस आपका आता 555 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। सर इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं दर्शक। ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया सर, 1020 निकला तो नहीं, एक हजार अदानी नब्बे टोटल गैस किया था ना हमने, अदानी एनर्जी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन मैंने बताया था कि ज्यादा अच्छा। रिलेटिव स्ट्रेंथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में वीकली पे 1 2 3 4 5 6 इनसाइड बार हो चुकी हैं। जिस भी दिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइमा फेसी 1020 का ब्रेकआउट है, वो निकला तो बड़ी तेजी आएगी, और 1090 तक, और एक बड़ा वाला ब्रेकआउट 1050 पे प्लेस्ड है। तो मैं 1020 के ऊपर लॉन्ग करना स्टार्ट कर दूंगा, 1050 के ऊपर ऐड करूंगा, 1090 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। अगर सेलिंग नहीं दिखी तो 1231 तक कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अब वीकली चार्ट पे डेवलप हो रहा है, 6 हफ्ते हो चुके हैं, और हो सकता है 3 4 हफ्ते ले ले। ग्रीव्स कॉटन, इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? ग्रीव्स कॉटन, ग्रीव्स कॉटन नहीं, फ्रेश एंट्री नहीं बनती है इसमें। एक बड़ी कैंडल का रेंज था 198 234, जिसका ब्रेकडाउन आया था, तो 198 205 इस जोन में पुल बैक ले रहा है। वहां से जैसे रिजेक्शन बनेगा 166 का टारगेट खुला है। तो ग्रीव्स कॉटन इज नॉट अ बाई, सेल ऑन रैलीज वाला स्टॉक है। जहां भी एविडेंस मिले सेलिंग का, वहां पे प्रीवियस लॉन्ग से एग्जिट कर लेना चाहिए। इरफान रोशन साहब हैं, ये तो लग रहा है कि यूएस मार्केट को ही देख रहे हैं केवल। वो बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ अंशुल सर। LDQT करके एक शेयर है, $24 का लिया हुआ है इन्होंने। ये पूछ रहे हैं कि इसको ऐड और करना चाहते हैं, बेस्ट लेवल टू बाय या अवॉइड। एक सेकंड सर, बैंक निफ्टी शॉर्ट दिया तो बुक दे दो। डालो। कौन सा था? LD? LDQT मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सर मिल तो रहा नहीं है। नहीं, LDQT तो कोई नहीं मिल रहा। होल्डिंग LDQT मुझे भी नहीं मिल रहा। LDQT ये कोई क्रिप्टो वगैरह तो नहीं है? कुछ भी नहीं मिल रहा सर, LDQT के सिंबल से कोई है ही नहीं। सिंबल सही करके इरफान भेजिए। साहब एक बार फिर लिखिए सर, आपने या तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है या कुछ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा सा मदद कर दीजिए ताकि हम आपका सवाल दोबारा ले सकें। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर दीपक फर्टिलाइज़र पर। सर इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या अगर ऊपर के भाव के लिए हुए हैं तो? किसी ने, मनीष अग्रवाल जी का सवाल है। नहीं सर, 1369 के नीचे क्लियरली दीपक फर्टिलाइजर वॉज ए सेल फॉर 969। तो अभी 7 8 हफ्ते कंटिन्यूसली गिरा है। एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते कंटिन्यूसली गिरा है। लास्ट वीक बाउंस बैक बना था, 1274 निकला, तो बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा 1330 1370 तक। बट अभी 969 का टारगेट खुला हुआ है, तो सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है।
एक हमारी दर्शक हैं कनन मंडल जी। इन्होंने पहले तो नई मेंबरशिप ली है, थैंक यू सो मच। एंड कनन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बोल रही हैं अंशुल सर की फ़ैन हूँ और इन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैंने बीएससी और एम&एम फाइनेंस बाय करना चाहती हूँ सर, का व्यू दिलवा दीजिए सर। दोनों शेयरों पर सर, बीएससी और एम&एम फाइनेंस दोनों बाय करना चाहती हूँ। तो देखो, बीएससी पे तो मेरा व्यू नेगेटिव है, लेकिन गिरावट इसमें तब चालू होगी जब ये 2575 तोड़ेगा। 2575 टूटने के बाद 2021 का टारगेट खुलेगा। बीएससी इज आउट ऑफ बाइंग लिस्ट। वैसे भी सिक्स्थ बेस है, तो मेरा इंटरेस्ट वैसे भी नहीं रहेगा। ऊपर चल जाए अलग बात है, बट प्रोबेबिलिटी मोर देन 60% है कि 2575 तोड़ के 2021 आएगा। ये चीज याद रखिए, बीएससी में मैं 2 बार गलत गया हूँ, तो वो चीज बैक ऑफ माइंड जरूर रखिएगा। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? सर एक बीएससी, एक एम&एम फाइनेंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में स्टॉप लॉस 377 का क्लोजिंग बेसिस ले लीजिए। और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा रुकिए, अभी वीकली मूविंग एवरेज पे क्या बनेगा, जिसके बाद एग्जिस्टिंग लॉन्ग है 377 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं मित्तल जनरल स्टोर, वाह, एडीएसएल, इसमें 191 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें सर? एडीएसएल में ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। 146 नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट गया तो मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन बन जाएगा, जिसका टारगेट 121 और 69.81 बनेगा। तो हर कीमत पे 146 वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है, सुप्रीम इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं क्या, और एक्सिस बैंक में भी। ये पूछे हैं शुभम मेहरोत्रा जी। सुप्रीम नहीं बनता है। सुप्रीम में फिलहाल डाउनसाइड खुली हुई है 3069 की, और वो टूटता है तो और डाउनसाइड खुलेगी। दूसरा कौन सा था? सुप्रीम और सुप्रीम और एक्सिस बैंक सर। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अब भी नहीं बनती है। एक्सिस बैंक में देखिए, आज वोलेटाइल बहुत है। सुबह डे हाई गया, फिर डे लो गया, फिर डे हाई के आसपास आ रहा है। एक्सिस बैंक अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो 1216 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं खरीदता। मेरे लिए 1277 के ऊपर बाई बनेगा, या फिर 1163 1125 की रेंज में बाई बनेगा। यहाँ पे मैं, चूंकि 40% अपसाइड 60% डाउनसाइड दिख रही है, मैं यहाँ अवॉइड करता। 1163 1125 ये एक्यूमुलेशन जोन है, या फिर 1277 ब्रेकआउट है, या तो उसके ऊपर या सपोर्ट जोन, बीच में तो मैं नहीं लेता। अगला सवाल हमें मिला है, नालको और ओरिएंट सीमेंट करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या? रोहित तिवारी जी पूछ रहे हैं सर, ना, टारगेट 6 महीने के लिए। ओरिएंट सीमेंट, नालको और ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट तो शायद अब उसमें जाके मर्ज हो रहा है ना, अंबुजा सीमेंट हाँ, में। तो आप अंबुजा में जाकर मर्ज हो रहा है, बिल्कुल। अंबुजा अंबुजा लीजिए। अब तो अंबुजा एक्यूमुलेट करना, एसीसी या अंबुजा, यही एक्यूमुलेट भी नहीं दिख रहा है, और होना भी नहीं चाहिए। जो भी अंबुजा में होगा वही इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, तो बेटर प्ले अंबुजा। लॉन्ग टर्म के लिए उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम पे पिछले वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो नॉन स्टॉप 21 हफ्ते में 79% चल चुका है, तो अब फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। जिस भी दिन एटीआर एक्सटेंशन दिखेगा उस दिन बुक करेंगे। फिलहाल 290 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स पे। एलडीक्यूटी वालों का तो अभी कुछ मिला नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं, डिक्सन पर आपका व्यू जानना चाहते हैं, आकांश जी। डिक्सन। हाँ, डिक्सन टेक। डिक्सन पे सेम व्यू है सर, जो 17,472 पे था कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, रिटेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। 10,616 8,450 दो टारगेट है। वही टारगेट अभी भी बने हुए हैं। ठीक है। संगीता कुमारी जी पूछेंगे सर, एनएमडीसी स्टील में फ्रेश एंट्री ले सकती हैं क्या? एनएमडीसी स्टील में बिल्कुल फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया 1.5 2 साल का है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, फ्रस्ट्रेट कर देगा। 42.95 निकलते से थोड़ा बहुत मोमेंटम बनेगा 49.51 जोन के लिए। धीरे धीरे करके स्टॉक आपको 75 रुपए एंड एबोव के टारगेट आराम से देगा, अगर आपके पास पेशेंस है तो। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। ठीक है।
कोल इंडिया, ये 409 रुपये का खरीदा हुआ है। इसमें एवरेज स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए फॉर मीडियम टर्म? हमने वैसे इस मैं तो पर कुछ बात नहीं भी की करूंगा। थी, लेकिन एक बार 409 का है अंशुल भाई, तो कुछ नहीं थोड़ा सा करूंगा। देख लीजिए जी। को लॉन्ग से एग्जिट करना है, सब्जेक्ट टू अभी अ, थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कोई न्यूज आई थी, सच्ची झूठी मेरे को नहीं पता, कंफर्म नहीं है। पीएमओ डायरेक्ट्स कोल मिनिस्ट्री टू लिस्ट ऑल कोल इंडिया सब्सिडरीज बाय टू टू 2030। 2030। हाँ, अभी सच है कि झूठ मेरे को नहीं पता, लेकिन ये नहीं नहीं दस नहीं सर, ग्यारह ये न्यूज़ तो आई है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये तो और अच्छी खबर होनी चाहिए इनफैक्ट, कि अगर 2030 तक इसकी सारी सब्सिडरीज को लिस्ट कराना है तो 8 सब्सिडरी हैं। अभी तो पहली सब्सिडरी जो कि भारत कोकिंग कोल, जिसका कि 5% ही कंट्रीब्यूशन है, उसका आईपीओ आ रहा है 13,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का। अगर आईपीओ हिट हो गया तो अगले 3 4 5 साल में तो ये सारी आईपीओ अगर अपनी सब्सिडी लिस्ट करा देगा 7 8, तो इसकी तो वैल्यू अनलॉकिंग बड़ी अच्छी हो सकती है, बशर्ते आईपीओ को रेस्पॉन्स अच्छा मिले, वो भी एक शर्त है। तो अब बताइए सर, क्या करें? सर वही बोल रहा हूँ, आईपीओ की न्यूज कैसे प्ले आउट होगी ये मेरे को नहीं पता। अगर ठीक ठीक प्ले आउट होती है तो शायद तेजी बनी रहेगी। मैं केवल चार्ट के बेसिस पे जाऊंगा। 440 इज दी एरिया जहां पे आपको लॉन्ग से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर गिरावट आई तो 286 एग्जैक्टली 304 रुपए तक की गिरावट आ सकती है। तो मैं 440 के पास छोड़ दूंगा इसकी लॉन्ग को। एक हमारे दर्शक हैं आनंद वर्मा जी, ये आईआरएफसी पर पूछ रहे हैं सर, प्रॉफिट बुक कर लें और अदानी पोर्ट को कब ऐड करें? आईआरएफसी में प्रॉफिट बुक कर लें क्या? आईआरएफसी में लेवल हमने डिस्कस किया था 129.75, 136.84 और 141.95। आज 136.84 से ही प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 5x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम हो चुका है, लेकिन फ्राइडे को 19-80% वॉल्यूम राइज था। तो मैं तो बुक कर लिया होता अगर मेरे पास होता तो। आपको एक्सटेंड करना है तो 123 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, शायद 141.95 मिल जाए प्री बजट रैली में। बट बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, ये प्री बजट रैली में जितना ऊपर मिल जाए माल छोड़ने की ही कोशिश कीजिए। पोस्ट बजट फिर एक तगड़े राउंड की सेलिंग आएगी, जो प्रीवियस 2025 के जो स्विंग लोज हैं उनको तोड़ेगी। अमन तिवारी साहब हैं, ये पूछ रहे हैं गणेश इको स्फेयर में 1800 की बाइंग है, कहाँ एवरेज करें? ये सुपर चैट पर सवाल मिला है। सर गणेश ई को हमने बहुत ट्रेड किया था। आप कभी भी बिना स्टडी करने बैठेंगे तो आपको गणेश ई को में ये तो कानपुर की कंपनी है, आपके पास की कंपनी है अंजुल भाई। सर ये मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं केवल चार्ट खोल के देखता हूँ। इस पे अच्छा। अक्टूबर 2020 में ब्रेकआउट आया था और बाइंग क्लाइमेक्स मतलब टॉप बना था 11 अक्टूबर 2024 के आसपास। और बाइंग क्लाइमेक्स इसका कंफर्म हुआ था 1904 रुपए पे। ब्रेकडाउन आया था जनवरी 2025 में, और इस ब्रेकडाउन का पहला टारगेट था 807 रुपए, जो कि अभी टेस्ट नहीं हुआ है। लास्ट वीक का लो 829 है, तो 807 रुपए आते हुए दिख रहा है। और 807 के बाद दूसरा टारगेट है 537 और तीसरा टारगेट है 450। तो 5 तो कम से कम आते हुए दिख रहा है जब से 1904 रुपए टूटा है। ठीक है सर, अगला सवाल अच्छा, अदानी पोर्ट को ऐड कर सकते हैं क्या? अदानी पोर्ट इन्वेस्टर के तौर पे कर सकते हैं सर। ट्रेडर के तौर पे तो 1500 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए। गया 2 बार लेकिन टिका नहीं, दोनों बार विकिंग कैंडल बना के नीचे आया है। इन्वेस्टर है तो 1410 के आसपास ऐड कर लीजिए। उससे डिप मिले तो 1309 के पास ऐड कर लीजिए। बट एज ए ट्रेडर 1500 के ऊपर जब वीकली बेसिस पे कंसिस्टेंटली 2-3 हफ्ते टिक जाए, तभी आपके ट्रेडिंग इंटरेस्ट में आना चाहिए। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, बजाज फाइनेंस पर सर बाय कर सकते हैं क्या विशाल सिंह जी का इन लेवल्स पर? बजाज फाइनेंस में अब तो नहीं करूंगा सर। जो 782 का ब्रेकआउट था, वो 1200 अपना टारगेट ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया है, 1102 का हाई बनाया है। तो प्रोबेबली अब यहाँ पे 50 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट हो, एक बार शायद 965 तक डिप भी मिल जाए। 965 के अराउंड एक बार सवाल पूछिएगा, वहां पे अगर मूविंग एवरेज कैचअप हो गया और रीटेस्ट कंप्लीट हो गया लो वॉल्यूम पे, वहां पे इंटरेस्ट होगा।
ठीक है, टाटा स्टील पर सर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? हर्षा जी पूछ रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर यस, 178 के ऊपर या 153 के आसपास। एज ए ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। आज का लो स्टॉप लॉस है 178, और अगर निकला तो फिर आपका अगला टारगेट 184। मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस फ्लैग ब्रेकआउट में। एक बार इसका आप चार्ट कर दीजिए 1 मंथ, तो आपको दिखेगा ऐसा पोल एंड फ्लैग बना है। मेरा फ्लैग में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप में फ्लैग बहुत अच्छे नहीं चलते हैं। तो फ्लैग का ब्रेकआउट है 172.50 का, 178 184 दो टारगेट है। ठीक है, एक हमें सवाल मिला है श्रवण सिंह जी का सुपर चैट पर। सीएसबी बैंक, इंडस टावर और यूपीएल, ये पूछ रहे हैं कि वीकली पर स्ट्रांग है क्या? सीएसबी बैंक वीकली पे बहुत स्ट्रांग है। 97 90 105 हफ्ते का वीसीपी बना हुआ है। कप हैंडल के बाद वीसीपी बना है, लेकिन अभी टाइटनेस नहीं है राइट साइड में। अगर 4 से 8 हफ्ते यहाँ पे 420 430 की जोन में कम से कम 4 हफ्ते टाइट रहता है, तो बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट होगा प्ले करने में। 105 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट लास्ट किस में प्ले किया था मेरे को याद नहीं आ रहा है। एम में और एलटीएफ में बड़े थे, किसी में तो प्ले किया था 104 5 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, और 40% चला था स्टॉक। अगर टाइटनेस मिलती है, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस आपका 360 है, इतने बड़े स्टॉप लॉस से रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा। भले आप 2% ऑफ द कैपिटल रिस्क लें, क्वांटिटी कम मिलेगी, तो वो सब ठीक हो जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा। तो 3-4 हफ्ते अगर टाइट रेंज बनती है, जैसे करूर वैश्य बैंक में बनी, 3-4 हफ्ते टाइट रेंज बनती है, तो बिल्कुल इसको बाई करेंगे। ठीक है, और इंडस टावर और यूपीएल? इंडस टावर और यूपीएल, यूपीएल तो ठीक ही लग रहा था। इंडस टावर, यूपीएल, सर इंडस टावर में वही फ्लैग का ब्रेकआउट है, स्लो चल रहा है। यही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कही थी। लार्ज कैप पे फ्लैग ब्रेकआउट स्लो चलते हैं। 4 हफ्ते का फ्लैग ब्रेकआउट 414 पे ब्रेकआउट आया है। अब तक इसको 430 का टारगेट आराम से कर लेना चाहिए। थोड़ा सा स्लो है, मार्केट भी थोड़ा वीकेश है, बट 430 फ्लैग का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 460 रुपए। तो 430 460 जाते हुए दिख रहा है। 410 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस अपडेट कर लीजिए। दूसरा यूपीएल है। यूपीएल में भी बढ़िया 159 वीक्स का आपका रिवाइज स्टॉप लॉस टारगेट खींचते खिंचाते। अब देखिए इसमें वीक मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 1000 रुपए तक आराम से खींच सकता है। तो खोने को 30 35 40 रुपए, पाने को यहाँ से 200 250 रुपए। एक हमारे दर्शक हैं नितेश सारंगी जी, ये बोल रहे हैं कि 30,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एसआईपी मोड में 2026 से अगले 5 साल के लिए, फॉर मैक्सिमम गेम ऑफ कोर्स। सारंगी साहब थोड़ी देर रुकिए, आज ना हम एक स्पेशल पेशकश लेकर आ रहे हैं, और अंशुल जी से थोड़ा सा एक सीखेंगे चीज़, स्टॉक विनर, और उसमें कुछ स्टॉक्स भी पूछेंगे 2026 के लिए। थोड़ा सा आप बस 2-3 मिनट का और वेट कर लीजिए, 1-2 सवाल और मैं ले लेता हूँ। स्वान कॉर्प में बाय ब्रेकआउट आ रहा है, ये ब्रेकआउट है या नहीं है? रोशनी सोनी जी पूछ रही हैं। सर आपकी आवाज कट गई। स्वान कॉर्प, ये स्क्रीन पर है अंशुल जी, ये इसमें हाँ, ब्रेकआउट दिख रहा है क्या आपको? नहीं ब्रेकआउट आएगा 496 के ऊपर, 496.60 के ऊपर, बट मैं ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। आप लगा दीजिए इसमें 1 ईयर का या 5 ईयर का। 1 ईयर में तो नहीं दिखेगा, 5 ईयर का ये नीचे से आपको दिखेगा कि बेस ब्रेकआउट आ रहा है, बट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इस ब्रेकआउट में। अगर छोटा सा स्विंग प्ले करना है तो 496.60 के ब्रेकआउट पे 550 तक के लिए कर सकते हैं, बट ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। रीजन बीइंग, मार्च में लॉस पोस्ट किया था, जून में फिर प्रॉफिट, सितंबर में फिर लॉस। तो और ऑपरेटिंग मार्जिन जो 9-10% के पास थे, वो घट के -2% है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है ब्रेकआउट प्ले में। फोर्स मोटर, इसमें एंट्री ले सकते हैं क्या? ब्रेकआउट है क्या? ट्रायंगल, डबल बॉटम और पोल फ्लैग पैटर्न, लेवल क्रॉस, ये पूछ रहे हैं सुशील जी। वाह, 19,100 के ऊपर
ऊपर टिकेगा तो फ्लैग का ब्रेकआउट है और टारगेट आपको मिलेगा 21,941। बट एक चीज ध्यान आपने दी नहीं कि एक एक दो तीन चार पाँच सिक्स्थ बेस है। सिक्स्थ बेस का ब्रेकआउट, थर्ड के बाद ही फेलियर के चांस हाई हो जाते हैं। सिक्स्थ बेस है, जैसे बीएससी नहीं करूंगा ऐसे ये भी नहीं करूंगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ब्रिजेश पांडे जी, ये पूछ रहे हैं मिधानी सर 290 के लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय? मिधानी 357.40 हमने डिस्कस किया था, पुल बैक का टारगेट वहीं पे आ गया है। अब अगर 50 मंथ मूविंग एवरेज 363 था वो भी टेस्ट हो गया, स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस 357 था वो भी टेस्ट हो गया। 2 से 3 दिन यहाँ वेट कीजिए क्योंकि 13 मिलियन 3300% वॉल्यूम राइट से चला है। एक एक्सटेंशन कैंडल आईआरएफसी जैसा दे सकता है। अगर ये गैप फिल करता है 377 के अराउंड तो वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। बट इस रैली में 377 मिले या एक्सटेंड करके 420 मिले, रैली पे निकलना ही है। ठीक है सर। अगला सवाल बस लास्ट सवाल ले लेते हैं साक्षी जी का। साक्षी जी पूछ रही हैं ग्लोबल हेल्थ 1300 रुपये के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें? ग्लोबल वेल्थ मेदांता, हाँ। मेदांता में 1140 का ब्रेकडाउन आया था, पुल बैक ले लिया, फिर 2 दिन से गिर रहा है। 1140 टूटा तो 1093 और 1009 दो टारगेट मिलेंगे। स्टॉक से बिल्कुल दूर हट जाइए जब तक ये 1500 नहीं क्रॉस करता है, तब तक बिल्कुल दूर रहिए। पैसा टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, 935 तक नीचे आ सकता है।